अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, कैसे हैं आप। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है, तो उसका लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने पिछले 3 लेक्चर्स में सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने का तरीका जो सीखा वो उसका था तजज़ी का तरीका। उसके बाद हमने सीखा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और उसके बाद हमने सीखा था इसका दो दर्जी कुलिया की मदद से। ठीक है, तो आज हम इन तीनों तरीकों को एक क्वेश्चन से देखते हैं। आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है 1.3। तो 1.3 एक्सरसाइज में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं है कि आपने सवालों को किस तरीके से हल करना है। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पर हम तीनों में से कोई भी एक तरीका लगा सकते हैं। तो हमने तीनों तरीकों को यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके सॉल्व किया ताकि स्टूडेंट्स को वो तीनों लेक्चर्स रिव्यू भी हो जाएं। जो स्टूडेंट्स वो पिछले तीनों लेक्चर्स नहीं देख सके वो इस एक को देख लें। इंशाल्लाह ताला वो तीनों के तीनों आपके जो हैं वो मुकम्मल आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। देखें, दर्जन मसातों को हल करने का तरीकाकार आपको बताया जा रहा है कि हल करें, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि किस तरीके से हल करना है। तो लिहाजा हम यहाँ पे कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, अब देखिए, आपको इस वक्त स्क्रीन जो व्यू है वो कंप्लीट नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमने जो काम किया है वो ये है फैक्टराइजेशन का तरीका, फिर है कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका और फिर है यूजिंग फार्मूला। एक ही क्वेश्चन मैंने लिया है और तीनों तरीकों से मैंने इसको हल किया। सबसे पहले फैक्टराइजेशन देखें, ये सीरियल नंबर 1 में सामने देखें फैक्टराइजेशन की कॉलम में। तो 2x की 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो x स्क्वायर है इसको फर्ज किया कि ये y के इक्वल है। जब हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करेंगे तो उसके बाद हम उस तरफैन का मुरब्बा ले लेंगे। तरफैन का मुरब्बा लेने से हमारे पास y जो है वो y स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर जो था वो x की 4 हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो y4 है, x की 4 है, इसकी जगह पे हमने ये y स्क्वायर लगा लिया और ये जो x स्क्वायर है इसकी जगह पे y लगा लिया। ठीक है, इसके बाद 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। जैसे आपको पता है 2 को 5 से ज़रब देंगे। सीरियल नंबर 2 में आप देखें फैक्टराइजेशन के कॉलम में, तो 2 को 5 से ज़रब दी 10 हुआ, तो 10 एकम 10, ये मनफी का 10 और मनफी का y, तो मनफी के 11y माइनस माइनस जमा और 10 एकम 10, ये आपके फैक्टर्स पूरे हुए। आपको अच्छे तरीके से याद है कि हमने आगे कॉमन लेना होता है। 2y स्क्वायर माइनस 10y में से हमने 2y कॉमन लिया तो y माइनस 5 बाकी रहा। माइनस वाई प्लस 5 में से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ से 1 कॉमन होता है। लेकिन हम माइनस का कॉमन लेंगे तो माइनस 1 कॉमन आ गया। y माइनस का था ये प्लस का हो गया, प्लस का 5 था तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देखें तो y माइनस 5 y माइनस 5 ये एक दोनों में कॉमन चीज़ है, तो इन दोनों में से हम y माइनस 5 कॉमन लेंगे तो ये जो पहला 2y है इसको माइनस 1 के साथ मिलाएंगे तो ये 2y माइनस 1 रहेगा। बेसिकली y माइनस 5 कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा ही 2y माइनस 1, तो लिहाजा ये रहा। ठीक है, इसके बाद आगे
ये जो y है -5 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे एंड 2y -1 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद हम ये 7 में देखें, आप सीरियल 7 में y इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 1/2। इन दोनों के ये माइनस का 5 इधर आया तो +5, ये -1 उधर गया तो +1, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके डिवाइड तो 1/2 हो जाएगा। और आपको याद होगा कि हमने तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पुट किया था, लिहाजा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे इस 7 सीरियल में y है वहाँ पे हम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। तो ये देखें y इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। इसके बाद हमें तो x की कीमत चाहिए, ये एक्स स्क्वायर है, तो लिहाजा हम इसको लिहाजा हम क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका जो है जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो x आ जाएगा, 5 का जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो ±√5 आ जाएगा। इसी तरह इसे यहाँ पर भी होगा, 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 का जब लेंगे तो वो √2 आ जाएगा। जब भी किसी कांस्टेंट वैल्यू का जज़रुल मुरब्बा लिया जाता है तो उसका आंसर प्लस माइनस में आता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। यहाँ तक ये हमारे पास 4 फैक्टर्स इसके कंप्लीट हो गए हैं। एक और बात है हम आपको इसमें बता दूं, 4 आपने रूट्स निकाले हैं, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 4। जितनी पावर होगी आपके वेरिएबल की उतने ही रूट्स आपके आंसर में जवाब में आएंगे। चलिए आगे ये देखें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, 2x की 4 -11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सेम वही काम है, हमने कोई इसमें चेंजिंग नहीं की, बिल्कुल इसी तरह जैसे फैक्टराइजेशन में था सीरियल नंबर 2 में, और यहाँ यूजिंग फार्मूला में भी यही है। लेकिन यहाँ पे जब तीसरा सीरियल नंबर है, तीसरा स्टेप है, इसमें आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि हमने तकमील मुरब्बा का काम आगे शुरू कर दिया है। ये जो 5 है प्लस का, इसको उठाकर हम राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ये देखें -5/2, तो ये 2 कहाँ से आया है, आपको पता है कि हमने जैसे तकमील मुरब्बा के लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था कि a से हमने डिवाइड किया था, यहाँ पे a की जगह पे 2 है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 11/2 हो जाएगा। इसी तरह 5/2 हो जाएगा, और 2 जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट y स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये जो इतनी चीज़ है जो मैंने सेलेक्ट करनी है, ये देखिएगा, ये y स्क्वायर -11/2y, इस पर तकमील मुरब्बा लगाएंगे तो ये यहाँ तक जहाँ पे आपको मेरा एडिटर नज़र आ रहा है, यानी इक्वल के लेफ़्ट साइड से ये एक्सट्रीम लेफ़्ट तक, ये जो चीज़ है ये आपकी तकमील मुरब्बा है। y स्क्वायर -2 इंटू वाई 11/4। अब ये 11/4 कहाँ से आया है, आपको पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था कि ये कैसे आता है। आपको पता है कि ये जो -11/2y है स्टेप नंबर 3 में, इसमें आप देखें तो मुझे ये प्रोडक्ट आपको पता है, बताया था हमने, ये प्रोडक्ट होती है, हासिल ज़रब होता है, यानी 2ab। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम स्टेप नंबर 4 में अब देखें तो इसमें भी हम 2ab को मुकम्मल करेंगे। जो 2ab मुकम्मल करने के नतीजे में हमारे पास b की वैल्यू बनेगी वही ओरिजिनल b होता है। -2 इंटू वाई, ये -2 को लिए गए हैं, y जो है वो a है, जो कि ये y स्क्वायर है यानी a स्क्वायर, तो ये a है। अब 11/4 कैसे आया, मुझे ये 11/2 से कोई गर्ज नहीं है, बस ये इस 11/2 से इतनी सी गर्ज है कि जब मैं ये -2ab को हल करूं तो मेरे पास -11/2y आंसर आना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो 11/2 है बटे में 2 नहीं बचता, इसलिए मुझे 2 का 4 करना पड़ा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 11/2, यानी y 11/2। ये भी देखें 11/2y वही चीज़ बन जाती है, लिहाजा ये हासिल ज़रा पूरा करने के लिए 11/4 लिखना पड़ेगा।
ये बी की कीमत होगी, ये बी की कीमत जमा कर दी, यानी बी का स्क्वायर हो गया। जैसे ही हमने ये मुकम्मल किया तो ये बन गया y माइनस 11/4 होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड से आप राइट साइड पे चलें, स्टेप नंबर 4 में -5/2, ये स्टेप नंबर 3 का ऊपर वाला है। ये जो प्लस का 11/4 होल स्क्वायर है, ये जैसे ही हमने स्टेप नंबर 4 में ऐड किया तो हम लेफ्ट साइड पे ऐड किया तो राइट साइड पे भी हमने ऐड कर दिया। ये मुकम्मल हो गया। अब इसका हमने मुरब्बा लेना है, वो अगले स्टेप में लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये हमने तकमीला मुरब्बा पूरी कर दी। ये स्टेप लेफ्ट साइड, स्टेप नंबर 6 में उसी तरह स्टेप नंबर 6 में जो राइट साइड है उसको हमने क्या किया, 11 का मुरब्बा ले लिया। तो 11 को 11 दफ़ा ज़रब दी तो ये आ गया 121। 4 को 4 दफ़ा ज़रब दी तो ये आ गया 16। अब इनका ले लीजिएगा एलसीएम, ये आपके पास 16 आ गया। और 2 को तकसीम करें 16 पर तो आप 16 को अंदर रखें, 2 को बाहर रखें, या 16 को ऊपर रखें, 2 को नीचे रखें, तो तकसीम करें 8 आंसर आता है। 8 को 2 का जो ऊपर न्यूमरेटर है वो 5 है, उस 5 से ज़रब दें तो ये 40 हो जाता है माइनस का, क्योंकि ये माइनस है। और इसी तरह 16 को 16 से तकसीम किया 1, तो जवाब 1 आया। 1 को 121 से ज़रब दिए तो 121। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखें जी। तो ये लेफ्ट साइड उसी तरह है, राइट साइड में हमने 121 में से 40 निकाल दिए तो बाकी 81 बच गए, 81 बटे में 16 उसी तरह रहा। अब हमने तरफेन का स्क्वायर रूट ले लिया है, जज़रुल मुरब्बा लिया है, तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है y माइनस 11/4 का जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा जज़रुल मुरब्बे से। जब हम जज़रुल मुरब्बा दोनों तरफ लेंगे, जो 81 है ये 9 में बदल जाएगा, जो 16 है ये 4 में बदल जाएगा। तो अब ये माइनस का 11/4 जो है, अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 81/16 ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये जो y माइनस 11/4 होल स्क्वायर है ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं, ये वेरिएबल वैल्यू है। तो वेरिएबल वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव में खुलती है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो प्लस माइनस में खुलती है जब जजर लेते हैं। ये बात अहम है, ये याद रखनी है। सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये y माइनस 11/4 इसमें भी प्लस माइनस लगा देते हैं, और बाद में y जो लास्ट में आपके पास आता है तो आप आंसर नहीं निकाल पाते, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरफ लेफ्ट साइड पे आपने कभी भी प्लस माइनस नहीं लगाना, सिर्फ राइट साइड पे जब आपके पास कांस्टेंट वैल्यू हो तो आपने प्लस माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको याद है कि हमने तो y जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल रखा हुआ था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये एक्स स्क्वायर नहीं है बल्कि ये सिर्फ y है। ये मैं इसको ठीक कर दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये गलती से लिखा गया जी, ये y में बदल दिया। y तो हमने एक्स स्क्वायर के इक्वल रखा हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से एक मिनट, ये तो y जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, लिहाजा ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसके हो जाएगा इस तरह से, यानी प्लस माइनस 4 प्लस 11/4 इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो प्लस माइनस 9 प्लस 11 ये आ गया। तो इसके दोनों फैक्टर्स बना लिए, यानी प्लस 9 प्लस 11, और ये आप देखें तो माइनस 9 प्लस 11। इसके बाद इनको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आंसर इसके बनते जाएंगे। ये इसी तरह से ये यहाँ तक, और जब हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट, ये छोटी सी मिस्टेक है, साथ साथ क्लियर भी करते हैं, साथ साथ आपको समझा भी रहे हैं। ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर रहेगा ये, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी एक्स स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर ही होगा। अब हम लेते हैं इनके एलसीएम्स।
सॉरी, इनके लेते हैं स्क्वायर रूट्स। जब हम स्क्वायर रूट्स लेंगे इनके, तो ये क्या होगा, 4 एकम 4, 4 5 20, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब हम इसको चेंज कर देते हैं, यानी कि 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इनके लेंगे अब स्क्वायर रूट्स। जब हम इनके स्क्वायर रूट्स लेंगे तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू होती है, यानी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो ये जो 5 है ये इसी तरह आ जाएगा। असल में ये रेड कलर का मैंने आंसर लिखा था, उसकी वजह से ना जैसे इसको कलर देने की ज़रूरत है। देखिए मैं कलर इसको देता हूँ तो ये फ़ौरन प्रोमिनेंट हो जाएगी, हुआ। इसी तरह से यहाँ पे भी आंसर लिखा हुआ है, मगर बात यह है कि ये रेड कलर ये पूरे का पूरा देने की वजह से रेड आंसर शो नहीं हो रहा। अभी आपको ये भी नज़र आ जाएगा, तो ये देखिए, ठीक है, ये भी शो हो गया। तो ये इनके आंसर आ जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लास्ट की तरफ। तो नेक्स्ट जो लास्ट है वो है आपका कुलिया की मदद से सॉल्यूशन पॉसिबल बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये बिल्कुल उसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमने उसी तरह से एक्स स्क्वायर को वाई से रिप्लेस किया, तो एक्स की 4 में वाई स्क्वायर आ गया और एक्स स्क्वायर में वाई आ गया, ये बाकी से। अब हमने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है, क्योंकि हमने तो यूजिंग फार्मूला करना है। जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाती है 2 दर्जे में, यानी क्वाड्रेटिक का मतलब ही 2 दर्जी होता है, जब हम 2 दर्जों में इसको लिख लेते हैं तो फिर हम इसको इसके ऊपर सिर्फ एक ही काम करते हैं, फार्मूला लगाने का। तो ये देखें, y इजिकल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये हमारे पास फार्मूला है इसका। तो हम इस फार्मूले में अब यही कीमतें पुट करेंगे। यू नो बेटर, एक्स स्क्वायर जो होता है यानी वाई स्क्वायर, इसके साथ जो कोफिशिएंट वैल्यू होती है वो बी ए होता है, जो वाई के साथ होती है वो बी है, और जो कांस्टेंट है वो सी होती है। तो ये हमने y इजिकल्स टू, ये देखिए माइनस बी, ये था -11, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 11 आ गया स्टेप नंबर 1 2 3 4 में। और इसके बाद प्लस माइनस उसी तरह, ये बी स्क्वायर था, यहाँ पे 11 स्क्वायर आ गया, -4 उसी तरह, ए की जगह पे आप 2 लिखेंगे और सी की जगह आप 5 लिखेंगे, 4 2 5, और बटे में 2a था तो 2 इंटू 2 हो गया। अब ये 11 और ये जो 11 का स्क्वायर था ये हो गया 1 to 1, और आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 4 दूनी 8, 8 5 40, ये आपके पास 40, 2 एकम 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, ये 11 उसी तरह। अब इसी तरह से 121 में से ये 40 माइनस करते हैं तो 81 बाकी आता है, बटे में 4 आता है। अब ये 81 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये 9 आ जाएगा। ठीक है, ये 11 और बटे का 4 उसी तरह, सिर्फ 81 जो था वो 9 में कन्वर्ट हो गया, और जो इसके ऊपर स्क्वायर रूट था वो ख़त्म हो गया। आगे नेक्स्ट देखें। हम जानते हैं कि ये आपने रेफरेंस लाजमी लिखना है, बिकॉज इस तरह से 3 नुक्ते लगाने, और फिर आपने लिखना है कि y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर लिखकर फिर आपने ये जो प्लस माइनस है इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखना है।
एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू 11 प्लस 9/4। इसी तरह x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू 11 माइनस 9। ये जो प्लस माइनस 9 था, ये इधर प्लस 9 और इधर माइनस 9। आपने इसको हल करना है। 11 जमा 9 20/4। उसी तरह अब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 5 और इस तरफ एक्स स्क्र है। एक्स स्क्र का स्क्र ख़त्म करने के लिए स्क्र रूट लिया जाता है। स्क्र रूट लेंगे तो एक्स आ जाएगा और ये जो 5 है ये प्लस माइनस √5 में बदल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम इसका 11 मनफी 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, बटे में 4 होगा। इसको हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। जैसे ही हमने 2 एकम 2 2 दूनी 4 ये गया तो ये आ गया। अब इसके बाद हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स बन जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 ही रहेगा प्लस माइनस, और 2 का लेंगे तो √2 आ जाएगा। आपने देखा कि 3 मेथड से हमने इस क्वेश्चन को हल किया और तीनों मेथड से आपके पास आंसर सेम आए हैं। ये देखें, ये पहला आपके पास जो तरीकाकार था फैक्टराइजेशन का, इसमें x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √5, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √5, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। ये आपका कंप्लीट हुआ। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।